हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लर्क पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4C स्टार्ट कर रहा हूँ द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 में। इससे पहले मैंने इसकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल करना है, मतलब एक्स के मान निकालने हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुपद ज्ञात शून्य ज्ञात करते थे बहुपद वाले, वैसे ही इसमें सेम करना है। बस यहाँ पर क्या बराबर 0 आ गया है और कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर 5 लिखा है, अगर पहले यहाँ देखेंगे यहाँ कोई संख्या है नहीं है, तो यहाँ 5 लिखा है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा करने पर तो 5 आए, कितना आए, गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर 6 आए। गुणा करने पर कितना लेके आना है 5 और जोड़ने पर लेके आना 6, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। यदि यहाँ प्लस हो तो जोड़ने पर लेके आते हैं, यदि यहाँ माइनस हो यहाँ पर तो घटाने पर लेके आते हैं। गुणा करने पर 5 आए और जोड़ने पर 6 आए, ऐसे कोई दो नंबर हमें ढूंढने हैं। तो 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 5, 5 और 1 कितना होता है 6 होता है। तो ऐसे दो नंबर 5 और 1, क्योंकि गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर होंगे क्या, किस तरह से होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बताया आपको 5 प्लस 1, क्योंकि 5 और 1 6 होगा, यहाँ एक्स का एक्स लिख दें, और प्लस 5 बराबर 0। केवल कहीं पर भी अंतर नहीं आता है, जो समीकरण होता है द्विघात समीकरण, आपको केवल यहाँ पर अंतर आता है। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है, 5 ऐसे लिखना है, जो अंतर आएगा वो इस वाली संख्या में आता है। यहाँ पर इस वाली संख्या यहाँ पर अंतर आएगा, और यहाँ पर कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि इसको तोड़ करके लिखना होता है। तोड़ते इस तरह से हैं, गुणा करने पर आए तो ये वाली संख्या 5 के गुणा करें 5 आएगा, तो यहाँ मिल रहा है 5 और 1 कितना हुआ 6। अब देखें 5, अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5x, x का 1 में करें कितना आएगा x, यहाँ माइनस में यहाँ पर क्या आएगा माइनस, प्लस 5 बराबर 0। अब देखें यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर x है, तो x हमारा क्या हुआ कॉमन। जब x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा x। अब यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5। अब देखें यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर x और 5 में कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब आप कुछ भी कॉमन दिखाई ना दो तो वहां पर 1 कॉमन होता है, कितना होता है 1 कॉमन। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लें 1। अब x, अब देखें यहाँ पर जब माइनस आता है, जब यहाँ माइनस आए तो यहाँ पर जो साइन होता है वो विपरीत हो जाता है, तो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। और एक आपको बात याद रखनी है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे जो हमने सॉल्यूशन किया है हमारा ठीक हो रहा है। यदि अलग अलग आ रहे हैं तो गलत होगा। अब देखें x माइनस 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में क्या बचेगा x और ये माइनस का 1 बराबर 0। कहने का मतलब है ये दो बार ब्रैकेट लिखा हुआ उसे एक बार लिख देना है। फिर देखें x को यहाँ से हटाएं, इस ब्रैकेट बंद कर दें, और माइनस 1 इस ब्रैकेट बंद कर दें, बराबर क्या आएगा 0। अब दोनों ब्रैकेट को एक ही करके 0 मानते हैं, x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 5 इधर से इधर जाएगा, किसका आ जाएगा प्लस का, x का मान आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। दूसरा देखें x माइनस 1 बराबर को इसको 0 मानेंगे, तो माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, x बराबर कितना आया 1, x का मान 5 आया और ये x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो x के दो मान आए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अतः समीकरण के हल x बराबर 5, 1। समीकरण कितने हल होंगे, एक तो 5 आएगा और 1 आएगा, x के जो भी मान होते हैं वो हमारे समीकरण के हल होते हैं। 5 और 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ पहला वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें यहाँ अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया था वह यहाँ पर कुछ नहीं था, अब यहाँ पर √3 आ रहा है। तो क्या करते हैं, जो भी यहाँ संख्या होती है इस संख्या से इस संख्या में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें इसका करेंगे इसमें, तो यहाँ √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या 8√3। अब देखिए 8 तो ये लिखा हुआ है, अब √3 का जब भी √3 में मल्टीप्लाई करेंगे समान संख्या हो, √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा 3 आएगा।
क्योंकि दो बार समान संख्या हो रूट में तो एक बार 3 आ जाएगा आपका। रूट 3 का रूट 3 करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब देखें 8 का करेंगे 3 में कितना आएगा 24। तो मल्टीप्लाई करने पर संख्या आ रही है कितनी आ रही है 24 आ रही है। और यहाँ पर देखो माइनस लगाया मैंने बताया था प्लस हो तो जोड़ने पर लेके आना है, माइनस हो तो घटाने पर लेके आना है। अब माइनस का घटाने पर हमें 2 लेके आना है, तो ऐसी कोई दो नंबर होनी चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आना चाहिए और घटाने पर 2 आना चाहिए। तो वो नंबर होंगे हमारे 6 और 4, क्योंकि 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा। घटाने पर क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, आपको यहाँ पर ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर लेके आना है, प्लस है तो जोड़ने पर। तो वो दो नंबर हमारे कौन से होंगे 6 माइनस 4 माइनस 8 रूट 3 बराबर क्या है 0। ये सब हमको ऐसे लिख देना, बस यहाँ पर अंतर आता है आपका 6 माइनस 4 2 आ गया, 6 में से 4 गुणा करेंगे कितना आएगा हमारा 24 आ जाएगा। अब देखें अंदर करते मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर एक्स का करेंगे अंदर कितना वो 6x माइनस 4x माइनस 8 रूट 3 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ कॉमन किस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसमें देखो रूट 3 कॉमन है, वो किस तरह से हमें दिखाई देगा। तो हम 6 को तोड़ सकते हैं। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं देखें यार, 6 को तोड़ सकते हैं हम 2 गुणा 3। अब देखें 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। मैं प्रत्येक संख्या को प्रत्येक नंबर को तोड़े दिखाने से आपको दिखाई दे हाँ कॉमन है। तो 2 यहाँ पर है, 2 गुणा 3 होता है 6। अब 3 का मतलब क्या होता है रूट 3 गुणा रूट 3, क्योंकि जब भी रूट में संख्या 2 बार लिखी हो तो वहां से रूट हट जाता है। जैसे कि रूट 3 का रूट 3 में किया था कितना है 3। अब 3 का उल्टा क्या ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3। तो इस 6 को इस तरह से लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, तो अंडरूट 3x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, इसको तोड़ देंगे फिर 2 रूट 3x और ये x माइनस 4। अब देखें सर इधर क्या है 8 रूट 3 बराबर 0। इसमें ध्यान, इधर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह संख्या तोड़ते हैं और ये आपका समीकरण लिखा हुआ है। अब देखें रूट 3 यहाँ पर भी है, रूट 3 यहाँ पर भी है। कॉमन का मतलब है इन दोनों ही पदों में आपका जो समान संख्या है वो आनी चाहिए। तो रूट 3 यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो रूट 3 क्या मिलेगा आपका कॉमन। x भी है तो x ले लिया, रूट 3 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक x बचेगा। अब देखें रूट 3 बाहर आ गया और एक x बाहर से पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 2 रूट 3 बचा। क्या बचा ये तो बाहर चला गया तो क्या बचा 2 रूट 3। अब देखें यहाँ से 4 और 8, तो 4 और 8 में क्या कौन मिलेगा 4 कौन मिलेगा, क्योंकि 4 और 8 एक ही टेबल में आता है, 4 भी 8 भी, तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा। अब देखें यहाँ पर x लगाना भूल गए, x यहाँ पर x लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं x, क्योंकि यहाँ पर x है, x लगाना भूल गए। अब देखें 4 जब बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा x। जब यहाँ माइनस आ गया, मैंने आपको बताया था अभी, जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर जो भी साइन होता है यहाँ पर किसका साइन है माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर आ गया तो किसका हो गया प्लस का। अब देखें 4 बाहर लिया है कॉमन, जो संख्या हम लेते हैं कॉमन उससे देते हैं, इधर कई संख्या हम बाहर, तो 4 से 8 हम भाग दें कितने बार जाएगा 2 बार, रूट 3 का रूट 3 बराबर 0। उम्मीद करता हूँ ये वाली लाइन आपको अच्छी समझ में आई होगी। अब देखें ये वाला और ये वाला ब्रैकेट समान है, x प्लस रूट 3 एक बार लिख देना है आपको, 2 बार 2 ब्रैकेट। अब ये संख्या है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे रूट 3 x माइनस का 4 है इसको लिख दें बराबर 0। अब एक करके दोनों को मानना है 0, एक पहले इसको मानेंगे x प्लस रूट 2 रूट 3 बराबर 0, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 रूट 3, एक x का मान हमारा ये आ गया। अब एक बार इसको मानना है, तो देखिए माइनस का उधर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान क्या आएगा 4। अब ये संख्या रूट 3 कहाँ आएगी अपॉन में, तो देखें ये यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इस संख्या को यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं रूट 3x इक्वल टू 4। अब देखिए 4 ये रूट 3 कहाँ आएगी बट्टे में संख्या चली जाएगी, x बराबर क्या आएगा 4 रूट 3,
एक एक्स का मान ये आ गया और एक एक्स का ये मान आ गया। अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के हल, अतः समीकरण के हल क्या होंगे, एक्स बराबर एक तो एक 4/√3 कॉमा माइनस का 2√3। तो ये समीकरण के हल होंगे 4/√3 माइनस 2√3। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि इसमें रूट आया था। रूट्स वाले आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। यदि आपको रूट के जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक जो बेसिक मैथ होती है ना, उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से रूट्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और भी क्लियरिफाई होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, x²। अब देखो क्या करना है पहले यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। और यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो घटाने पर कितना लेके आना है, 3। तो ऐसी दो संख्या हमारी होंगी 5 और 2। 5 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 5 माइनस 2 और x माइनस 10 बराबर 0। क्योंकि 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। 5 का 2 में करेंगे 10 आएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। संख्या हमारी क्या हुई, 5 और 2। 5 में से 2 हटा दिया, 3 बचेगा। 5 का करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 हो गया। अब देखते हैं x का कर दो आप अंदर मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x कॉमन मिल रहा है, यहाँ x बचेगा माइनस का 5। यहाँ देखें 2 और 10, 2 और 10 में क्या कॉमन होगा, 2, क्या बचेगा x। अब 2 से 2 10 में बार कितने बार जाएगा, 5 बार बराबर 0। अब देखें x माइनस 5 यहाँ पर आ रहा है, x माइनस 5 लिख देना आपको एक बार। अब देखें x और ये प्लस का 2 बराबर 0। एक बार इसको 0 मानेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। x का मान आया 5, x प्लस 2 बराबर 0। अब प्लस का 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। क्योंकि प्लस का एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो ये वाला काफी सिंपल क्वेश्चन था, केवल 5 और 2 आप मल्टीप्लाई कर देना है, और कॉमन भी इसमें काफी आसान थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और घटाने पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ। कितना x है, 1 x है। तो यहाँ गुणा करने पर तो 20 लेके आना है और घटाने पर लेके आना है 1। तो 5 का 4 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 20 आएगा। 5 में से 4 गया तो कितना आएगा, 1। यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 लेके आना है। जब 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 का 4 मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। x², 5 में से 4 आपको हटा देना है, x माइनस 20। और यहाँ पर ध्यान रखें, हमेशा बड़ी में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। बड़ी में से छोटी वाली संख्या को घटाना हमेशा। अब x का कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई तो 5x और ये माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 20 बराबर 0। अब देखें इनमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x बचा यहाँ पर प्लस 5। 4 और 20, 4 और 20 में 4 कॉमन है, आसानी से मिल जाएगा, तो माइनस 4। तो यहाँ x बचा। अब देखो मैंने कहा जब भी यहाँ माइनस आए तो जो यहाँ पर साइन होगा उसका उल्टा हो जाएगा, तो माइनस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब 4 से 20 में भाग दो, कितने बार जाएगा, 5 बार बराबर 0। जो भी संख्या हम कॉमन लेते हैं उस संख्या से भाग देते हैं, इससे यहाँ पर हमारा जो बचता है वो आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि भाग देना होता है कॉमन लेने, मतलब उल्टा बोले तो x प्लस 5 यहाँ पर 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे x प्लस 5। दूसरे पैकेट में x और ये माइनस का 4 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 मान लिया तो 5 उधर गया, किसका होगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का क्या होता है, माइनस। एक बार इसको 0 मानेंगे, माइनस का है उधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। इससे उधर गया प्लस का। तो लास्ट में भी लिख सकते हैं समीकरण के हल, आप लास्ट में लिख सकते हैं समीकरण के हल x बराबर माइनस का 5 कॉमा 4। इस तरह से आप लिखें लास्ट में। जब भी आप पेपर में करें तो आप पूरा पूरा लिखें, जितने आप नोटबुक को सजा के डेकोरेट करके लिखेंगे उतने मार्क्स आपके उतने ही अच्छे आएंगे। तो आप लास्ट तक पूरा पूरा लिखिए। यहाँ पर तो मैंने कहीं कहीं नहीं लिखा है, आपको बता दिया लिखना, पर पेपर में जब भी आप करें किसी भी तो पूरा पूरा करें, पूरा आप लिखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है आपको, गुणा करने पर 18 लेके आना है, जोड़ने पर 9 लेके आना है क्योंकि प्लस है। ऐसी कोई दो संख्या ढूंढे गुणा करने पर 18 आए, तो 6 तिया तो 18 हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 और 3 9 हो गया, 6 का 3 करेंगे मल्टीप्लाई 18 हो गया, 18 आ रहा है, 6 और 3 9 हो गया। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या होंगी, 6 प्लस 3 एक्स प्लस का 18 बराबर 0। एक्स का करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस ये भी हो जाएगा 3x प्लस 18 बराबर 0। अब देखें यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन, तो x बचेगा माइनस का 6 क्योंकि x बाहर आ गया। तो 6 और 18 देखें, 6 18 किस टेबल में आता है, आपको कॉमन जानने का एक बेस्ट तरीका ये भी होता है कि किस टेबल में आए वही कॉमन होता है। 3 18 किस टेबल में आएगा, 3 में, 3 क्या होगा कॉमन, x बचेगा यहाँ। अब यहाँ माइनस है तो मिलता जब भी यहाँ माइनस आए तो इसका उल्टा कर दो, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 3 से 18 में भाग कितना हो जाएगा, 6 बार बराबर 0। x माइनस 6 x माइनस 6 दो बार है, एक बार लिख लेंगे, दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे x यहाँ और ये माइनस 3 बराबर 0। अब एक एक करके 0 मान लेंगे दोनों ब्रैकेट को, एक बार इसको 0 मानेंगे, माइनस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, x का मान 1 आ गया, एक बार इसको 0 मानेंगे, माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, x का मान 1 आ गया। लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण के हल x बराबर, एक तो 6 आ जाए, कितना आया 6 और 1 3, समीकरण के हल क्या हुए 6 और 3। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वाला पहला पार्ट है, इसमें मैंने आपके 5 क्वेश्चन करवाए, इस जो अगले क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। उम्मीद करता हूँ 5 जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, और प्लीज इन 5 क्वेश्चन को नोटबुक पे जरूर नोट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब।